स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। तो आज हम समझने वाले हैं भारत के भौगोलिक उपनाम पार्ट 2। इसका हम पार्ट 1 जो है पहले का पढ़ा चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में क्या, चलिए देखते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान यानी कि ईश्वर जो है किस जिले में यानी किस शहर में जो है बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, यानी कि उसे ईश्वर का स्थान माना ही जाता है। तो हम कहेंगे किसे कहा जाता है, तो कहेंगे ये प्रयागराज को कहा जाता है। किसे? प्रयागराज को कहा जाता है। उसके बाद से दूसरा है 5 नदियों की भूमि। क्या है? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो 5 नदियों की भूमि हम कहेंगे पंजाब को कहते हैं। देखिए प से 5 और प से पंजाब, इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो कहेंगे किसे कहते हैं, तो कहेंगे पंजाब को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किसे कहते हैं, तो ये कहेंगे हम मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। उसके बाद से बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो बुनकरों का शहर जो है पानीपत को कहते हैं। किसे? पानीपत को कहते हैं। किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। उसके बाद करें अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, तो अंतरिक्ष का शहर कहेंगे बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु को कहेंगे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। उसके बाद से डायमंड हार्बर जो है कहेंगे किसे कहते हैं, किस शहर को, तो कहेंगे कोलकाता शहर को क्या कहते हैं, डायमंड हार्बर कहते हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर यानी इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, तो कहेंगे ये भी किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे मदुरई को कहते हैं। किसे कहते हैं? मदुरई को। मदुरई को, तो मदुरई को जो है हम क्या कहते हैं, त्योहारों का नगर कहते हैं। उसके बाद से महलों का शहर किसे कहते हैं, तो महलों का शहर कहेंगे हम किसे कहते हैं, तो कहेंगे कोलकाता को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो नवाबों का शहर जो है किसे कहते हैं, तो कहेंगे लखनऊ को कहते हैं। किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। उसके बाद से इस्पात नगरी। क्या है? इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसे कहते हैं, तो कहेंगे जमशेदपुर को। और इस्पात नगरी के साथ साथ इसे धुआं नगरी भी कहते हैं। इस्पात नगरी के साथ साथ इसे क्या कहते हैं, हम धुआं नगरी भी कहते हैं। आप इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद से जो है पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो पर्वतों की रानी हम कहेंगे किसे कहते हैं, तो कहेंगे मसूरी को कहते हैं। पर्वतों की रानी किसे? मसूरी को कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कहेंगे रेलियों का नगर किसे कहते हैं, तो कहेंगे रेलियों का नगर हम किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम नई दिल्ली को क्या कहते हैं, रेलियों का नगर कहते हैं। और नई दिल्ली किसकी राजधानी है, तो आपको पता होगा जो है दिल्ली की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, किस शहर को कहते हैं, तो कहेंगे भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो कहेंगे मुंबई को कहते हैं। और मुंबई में आपको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, इसी मुंबई में है। लिख दें यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहेंगे कहाँ पे है, इसी मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद से पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो कहेंगे कोची को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। उसके बाद से हम चलेंगे मसालों का शहर, मसालों का बगीचा, यानी कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जितने भी मसाले होते हैं, आप मसालों का नाम सुने ही होंगे, उन मसालों का जो है बगीचा कहेंगे किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम केरल को कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद से गुलाबी नगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस बार ये यूपी टेट के ये पेपर में पूछा था कि गुलाबी शहर जो है किसे कहते हैं। और इसके साथ साथ ये पेपर जो है आपका एनटीपीसी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गुलाबी शहर जो है किसे कहते हैं, गुलाबी नगर किसे चाहे गुलाबी शहर किसे कहते हैं, तो कहेंगे जो है जयपुर को कहते हैं।
उसके बाद से क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं, किस शहर को, तो कहेंगे पुणे को कहते हैं, किसे, पुणे को, ठीक है। तो ये मुंबई में ही पड़ता है पुणे, तो ये हम कहेंगे क्वीन ऑफ डेक्कन इसे कहते हैं। उसके बाद से झीलों का नगर, झीलों का नगर, बहुत सारे झील हैं, तो झीलों का नगर जो है किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसे कहते हैं, श्रीनगर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से पहाड़ी की मल्लिका, पहाड़ी की मल्लिका किसे कहते हैं, तो कहेंगे ये जो है नेत्राहट को कहते हैं, किसे कहते हैं, नेत्राहट को। और ये कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे ये जो है आपका किस में पड़ता है, तो कहेंगे ये जो है झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। तो पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहेंगे, तो कहेंगे नेत्राहट को कहते हैं। और ये नेत्राहट कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे ये जो है झारखंड में पड़ता है। उसके बाद से सोया प्रदेश किसे कहते हैं, सोया, ठीक है। सोया प्रदेश जो है हम किसे कहते हैं, तो कहेंगे ये जो है हम मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। सोया प्रदेश यानी कि सोयाबीन जो होता है वही सोयाबीन वाली बात कर रहा है, तो सोया प्रदेश किसे कहेंगे, तो कहेंगे मध्य प्रदेश को कहते हैं। उसके बाद से मलय का देश किसे कहते हैं, मलय का देश आप जानते हैं कि मलय का देश किसे कहते हैं, तो कहेंगे कर्नाटक को कहते हैं। और कर्नाटक में जानते हैं कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कहेंगे कन्नड़ भाषा जो आपका क्या होती है, बोली जाती है, ठीक है। और यदि बात करें हम उसमें तमिलनाडु की बात करें तो जानते हैं तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद से दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है बहुत ही फेमस एक नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा ने किसे कहते हैं, तो कहेंगे कावेरी नदी को कहते हैं, किसे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। उसके बाद से काली नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काली नदी किसे कहते हैं, तो शारदा नदी को कहते हैं, किसे कहते हैं, शारदा नदी को कहते हैं। उसके बाद से ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू माउंटेन नाम से जो है कौन सी पहाड़ी जो है फेमस है, चाहे किसे कहा जाता है, किस पहाड़ी को कहा जाता है, कहेंगे नीलगिरी पर्वत को जो है कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी को जो है कहा जाता है। तो ये थे आपके, आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद है अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी, तो अंडे की टोकरी हम कहेंगे किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश को कहते हैं। उसके बाद से फल उद्यान, यानी फल उद्यान का स्वर्ग किसे कहते हैं, जहाँ बहुत ही मात्रा में ज़्यादा फल जो है होते हैं, इसलिए इनको स्वर्ग कहा जाता है, फलों का स्वर्ग, यानी कि फलों का उद्यान मतलब बगीचा। तो कहेंगे कहाँ पे है, तो कहेंगे सिक्किम में होता है। देखिए फलों का ये उद्यान है, ठीक है, फल ज़्यादा नहीं उगते हैं, मतलब फलों का उद्यान है, तो हम कहेंगे कौन है, तो कहेंगे सिक्किम राज्य आपका है। उसके बाद से भारत का डेट्राइस मतलब क्या होता है। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात आती है डेट्राइस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए डेट्राइस का अर्थ ये होता है कि बहुत अधिक मात्रा में जब जहाँ कार जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ कार का मॉडल तैयार किया जाता है, कार बन के तैयार होता है, उन जगहों को कहा जाता है डेट्राइस। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो कार जो है जहाँ बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो हम कहेंगे पीथमपुर में। और ये पीथमपुर कहाँ है, तो कहेंगे ये पीथमपुर जो है कहेंगे कहाँ पे है, तो कहेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, कार और बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भारत का डेट्राइस, ठीक है। उसके बाद से भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग, इसे जमशेदपुर को कहते हैं। और अभी आपको बताया है कि जमशेदपुर को ही इस्पात नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्पात नगरी कहते हैं। क्यों इसे कहते हैं इस्पात नगरी चाहे पिट्सबर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंपनियाँ हैं और कारखाने हैं। और किसकी कंपनियां कारखाने हैं, तो कहेंगे कोयला के हैं, पत्थर के हैं, तमाम, जिससे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में धुएं निकलते हैं, उन्हीं को जो है हम कह सकते हैं पिट्सबर्ग कहते हैं, ठीक है। वहाँ कंपनियां हैं, पत्थर हैं, चूने हैं, उसके आप कह सकते हैं कि कोयले हैं, ये सब है, अधिक मात्रा में यहाँ पे जो है निर्माण होता है इनका, इसलिए जमशेदपुर को कहा जाता है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको भारत के भौगोलिक उपनाम आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले के एक पार्ट में हम इसके बारे में और भी चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं, जिनके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको जो है इसके बारे में जो इसका पिछला जो वीडियो जो है पार्ट फर्स्ट जो आपको मिल जाएगा। तो ये थे आपके भारत के भौगोलिक उपनाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एक कंपटीशन में एक न एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आई होंगी तो प्लीज़, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और जो है अपने इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर जो काफ़ी आपको फायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।